हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज के आई एम क्रेजी फॉर यू के 4th पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम विंग ने उसे करारा जवाब दे दिया रहता है और लांजान बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसे चेंशाओ ने भी उसे छोड़ दिया रहता है। तो लांजान बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। वो बार में जाता है, बहुत ज़्यादा पार्टीज करता है और ड्रिंक करके घर पे आता है और सीधा आके विंग के कमरे में चला जाता है जहाँ पे विंग आराम कर रहा रहता है। और लांजान आता है और विंग को जो है उसके गले से पकड़ के उठाता है, यानी उसके गले को पकड़ता है और उठाता है और विंग को उठा के जल्दी से बेड के नीचे फेंक देता है। और विंग जो ये सडन शॉक से डर जाता है और वो तब लांजान को देखता है। तब लांजान की ओर देखते हैं, हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ इस रूम में आने के लिए किसने कहा? तो लांजान कहते, तुम होते कौन हो जो मुझे कुछ कहने के लिए कहोगे? जो मुझे करना है मैं वो करूँगा, तुम्हें मेरे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। और याद रखना, तुम सिर्फ मेरे पैरों की जूती हो। तो विंग एक स्मक करते कहते, हाँ मैं? और तब लांजान कहता है, वी वुशियान, तुमने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब कर दी है। तब विंग कहता है, तुमने जो सब कुछ किया है मेरे साथ, तुमने उस नाइट को जो कुछ भी किया है वो मेरे साथ, पता है उसने क्या किया? वो चीज़ मेरे जिस्म को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया है मुझे उसने। तुम्हें ये सब करना ही नहीं चाहिए था। सब कुछ तुमने स्टार्ट किया था, मानता हूँ मैं, मेरी वजह से तुम फोर्स हो गए होंगे, पर तुम मुझसे आके एक बार बात कर सकते थे, मुझसे कह सकते थे कि तुम किसी और से प्यार करते थे, पर तुमने ये सब नहीं किया और मुझ पे ही सारा दोष डाल दिया और मुझे ही हट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। लानवांग जी ऐसे कहता है। तब लांजान जो है विंग को नीचे से उठाता है और उठा के विंग कहता है, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, ऐसे कहता है। तब लांजान जो है विंग के हाथ को बांध देता है और विंग जो हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा रहता है, लांजान धीरे धीरे विंग के हाथ पे अपनी ग्रिप्स को टाइट करते हुए विंग के हाथ को अपनी जो टाई से पूरी तरह से बांध देता है। और जो विंग है सिर्फ उसे देख रहा रहता है। विंग कहता है, ये सब क्या कर रही हो? ऐसे कहता है। और लांजान कहता है, तुमने मेरे साथ ये सब करके चेंशाओ भी मुझे छोड़ के चली गई है ना, सब कुछ तुम्हारी वजह से मेरा लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और तुम्हें मैं खुश कैसे रहने दे सकता हूँ? तुम्हें भी उतना ही पेन होना चाहिए जितना मुझे हो रहा है, ऐसे कहता है। और लांजान जो है विंग के ड्रावर में कुछ देखने लगता है और देखने के बाद वहाँ पे एक स्ट्रेटनर की मशीन मिलती है। वो मशीन मिलने के बाद जो लांजान जो है उस मशीन को वायर में यानी प्लग में लगा देता है और विंग के पास आता है। तुमने मुझे जितना दर्द दिया है ना, मैं तुम्हें उतना दर्द दूंगा विंग वुशियान। याद रखना, तुम्हारी वजह से सब कुछ चेंज हो चुका। मेरा भाई मुझसे दूर हो चुका, मेरे अंकल मुझसे दूर हो चुके हो, जिससे मैं प्यार करता था वो भी मुझसे दूर हो चुकी है और जो नहीं चाहिए वही मेरे पास है, तो उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए ना वी वुशियान, ऐसे कहता है। और जो स्ट्रेटनर की मशीन रहती है वो पूरी तरह से गर्म हो चुकी है और विंग के पास लाता है। तो विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो लांजान, ये क्या कर रहे हो? और विंग पीछे पीछे जाने लगता है। बट लांजान जो है विंग के करीब आते हुए कहते हैं, तुम्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए विंग, और ये सज़ा ऐसी होगी कि तुम आज से बाद फिर से ये सब करने की कोशिश भी नहीं करोगे, याद रखना विंग। और विंग के जो हाथ है ना, हाथ पे वो स्ट्रेटनर मशीन लगा देता है जिसके कारण विंग जोर से चिल्लाता है। विंग कहता है, छोड़ो मुझे, लांजान बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लांजान छोड़ो मुझे, लांजान छोड़ो, तुम इसीलिए बहुत ज़्यादा पछताओगे, लांजान प्लीज़ छोड़ो। बट लांजान जो है विंग पे कोई रहम नहीं करता और एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ पर भी वही मशीन लगा देता है जिसके कारण वो मशीन बहुत ज़्यादा हॉट रहती है और विंग के हाथ जो पूरी तरह से सूज जाता है और पूरी तरह से रेड हो जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसे जलन होने लगती है क्योंकि इतना ज़्यादा हॉट यानी गरम जो स्ट्रेटनर मशीन उससे लगाई गई रहती है, इसके कारण विंग का हाथ पूरी तरह से रेड हो चुका रहता है और विंग की आंखों से आंसू आ रहे रहते हैं। और लांजान फिर दूसरे हाथ पर भी सेम ही ऐसे करता है और विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और सारी मेड को वो आवाज़ आ जाती है विंग की। और जो विंग की मेड रहती है वो डोर को ओपन करने की कोशिश करती है, बट जो लांजान ने डोर को पहले ही लगा दिया रहता है। और लांजान जो विंग को ऐसे तकलीफ में देख के लांजान को सेटिस्फाइड महसूस हो रहा रहता है और लांजान बाद में उस मशीन को फेंक देता है और कहता है विंग से, फिर से तुमने ये सब करने की कोशिश की नहीं तो इससे भी बदतर तुम्हें सज़ा मिलेगी, याद रखना। और विंग जो उसकी ओर देख रहा रहता है
और लांझान उस कमरे से चला जाता है। फिर लांझान विंग की जो मेड है वो आती है और विंग को देखती है, जहाँ पे लांझान ने तो डायरेक्ट ही उसके शरीर पे वो गर्म मशीन है वो लगा दी थी, जिसके कारण विंग जो शर्ट पहना था उसका भी कुछ हिस्सा जो विंग के स्किन को लग गया था वहाँ पे। फिर वो मेड जल्दी से शीशांक को कॉल करती है और शीशांक उस टाइम पे आ जाते हैं और विंग को वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाया रहता है, जहाँ पे विंग के बॉडी में जो वो बहुत बड़े बड़े निशान बन चुके रहते हैं और ऊपर से जो शर्ट जो पहनी थी, जो टी शर्ट जो पहनी थी, उसका जो कपड़ा है विंग के स्किन को चिपक चुका रहता है। इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही रहती है। डॉक्टर उसे अच्छे से क्लीन करने के लिए एक छोटा ऑपरेशन करना पड़ेगा ये कह रहे रहते हैं। शीचान बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते लानवांग जी, मुझे लगा नहीं था तुम ये सब करोगे, इतना ज़्यादा उसे हर्ट कर दोगे, ऐसे कहता है। और बाद में आफ्टर 3 आवर्स के बाद जो है डॉक्टर्स बाहर आते हैं और कहते हैं अब ठीक है वो करके। और इतना ज़्यादा कौन ऐसे किसी इंसान के स्किन को ऐसे जला सकता है, ऐसे कहते हैं। पिछली बार भी आप लेके आए थे तब भी उसके साथ कुछ अलग हुआ था, आज फिर से कुछ अलग हुआ है। पिछले निशान अभी तक उसके शरीर से नहीं गए और आज 2 और नए निशान। आप इसके लिए प्लीज़ पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए ना, ये इंसान कितना और दर्द सहेगा। तो लांझान कहते हैं ठीक है डॉक्टर, ऐसे कहता है। बाद में और 3 घंटे बीत जाते हैं, जहाँ पे विंग को होश आ जाता है और विंग खुद को हॉस्पिटल में पाता है। तो विंग आजू बाजू में देखने लगता है, जहाँ पे विंग की जो मेड है वो रहती है वो। और बाद में विंग जो है अपनी मेड की ओर देखते कहते हैं तुमने मुझे यहाँ पे लाया। तो वो कहते हैं शीचान ने भी लाया, शीचान ने भी लाया है, ऐसे कहता है। और फिर विंग जो कहते हैं ठीक है चलो घर चलते हैं, ऐसे कहते हैं। तो वो शीचान पीछे से आते हुए कहते हैं नहीं विंग, अभी तुम वहाँ पे जाने वाले नहीं हो। मैंने सोचा था कि मेरा भाई कुछ तो सुधर जाएगा, मैं उसके लिए ही ये सब करा था। उसे पता चलेगा कि वो सब कुछ तुम्हारे नाम पे है तो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेगा, बट पता नहीं था तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट करेगा। देखो कितने बड़े निशान। विंग मुझे अब इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, शर्म आ रही है मुझे उसे भाई कहने के लिए। तो विंग कहता है गो छोड़िए आप उन सब बातें को, चलिए मुझे घर जाना होगा। वो ड्रिंक करके था, इसके कारण उसने ऐसा किया। अगर सुबह को उसे पता चला उसने मेरे साथ ये सब किया तो वो ज़रूर पछताएगा। तो शीचन कहते हैं हाँ वो अगर पछताएगा तो मान लूँगा, मुझे नहीं लगता वो कि पछताएगा। उसे सारी असलियत पता चल चुकी है, सबके बारे में उसे सब कुछ पता चल चुका है, फिर भी वो पागलों की तरह तुमसे नफरत करना स्टार्ट कर दिया है। वो तुमसे नफरत करता है विंग। तो विंग कहता है गो छोड़िए ना, आप इन बातों को मत ध्यान दीजिए, ऐसे कहता है। तो शीचन कहता है विंग तुम इतने नॉर्मल होकर कैसे बात कर सकते हो, तुम्हारे साथ ये सब हुआ है फिर भी तुम इतने नॉर्मल होकर कैसे बात कर सकते हो विंग। तो विंग कहता है आप इतना ज़्यादा सीरियस होकर मत बात कीजिए, छोड़िए। और विंग कहता है चलो चलते हैं। और विंग को फिर मेंशन में लाया जाता है, जहाँ पे सारी मेट्स विंग की ओर देख रही रहती है। विंग सिर्फ उनकी ओर एक ब्राइट से स्माइल करा रहता है, कहता है मैं ठीक हूँ। सब मेट्स कहती है आप सच में ठीक हो ना, आपके लिए कुछ चाहिए तो नहीं ना। सब उसे मेट्स पूछने लगती है। विंग कहता है मैं सच में ठीक हूँ। और शीचान को सारी मेट से कहता है अगली बार अगर ऐसा कुछ भी हो तो जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके जाना और मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर देना। सारी मेट कहते हैं ओके सर कहती है। फिर वहाँ से शीशान भी चला जाता है और विंग अपने कमरे में चला जाता है। और जब लांझान का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे वो विंग के रूम से आके शावर में खड़े होते हुए विंग ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब कुछ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया, सब कुछ ये तुम्हारी वजह से ही तुम्हें ये सज़ा मिली। तुमने अगर मेरे साथ ये सब नहीं किया होता, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती से शादी नहीं की होती तो ये सब होता ही नहीं है विंग, ऐसे कहता है। और फिर लांझान जो शावर लेके अपने कमरे में सो जाता है। अभी सुबह के मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है 5 बजे का, जहाँ पे लांझान उठ चुका रहता है। उठने के बाद वो डायरेक्ट अपनी जॉगिंग करने के लिए जाता है जॉगिंग करने के आने के बाद वो अपनी मेट से ब्रेकफास्ट के लिए कहने लगता है, बट कोई मेट्स हमारे लांझान की बात नहीं मानती। और कहते हैं लांझान की बात नहीं मानती क्योंकि विंग ने उन्हें कहा रहता है और शीचान ने भी सेम ही कहा रहता है। तो लांझान जोर से चिल्ला दिखा है मेट्स मैंने कहा ना मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाओ। तो सारी मेट चुप रह के नीचे देखने लगती है और लांझान को उससे गुस्सा आने लगता है। फिर बाद में जो विंग है उस कमरे से बाहर आता है और कहता है मैंने पहले ही कहा है ना इस घर पे सब लोग मेरा ही कहना मानेंगे, तो तुम अपना खुद का देखो, जाओ मेट्स मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के लाओ। विंग कहता है और लांझान जो उसके सामने देख रहा रहता है और लांझान उसकी ओर देखते हैं
कल इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम्हारी अखंड नहीं गई, ऐसे कहता है। और लांजान विंग के पास जाने लगता है और जो विंग की मेड है, पर्सनल मेड, वो सामने आते हुए कहते हैं, सर आप मेरे सर से दूर रहिए, आप उन्हें फिर से हर्ट कर सकते हैं, इसके कारण हमें आपकी कंप्लेंट भी करनी पड़ सकती है। तो लांजान, हाँ क्या तुम मेरी कंप्लेंट करोगे? हाँ कुछ भी, ऐसे कहता है। और जाहे विंग का हाथ पकड़ लेता है और जो विंग के हाथ में जो चोट लगी हुई रहती है, विंग को वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। विंग कहते हैं मेरे हाथ को छोड़ो, ऐसे कहता है। तो लांजान कहते हैं कल का सबक तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था, तुम्हें और भी चाहिए लगता है, ऐसे कहता है। और लांजान जो है विंग के हाथ को खींचते हुए ऊपर की ओर लेके जाने लगता है और विंग कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ते हो कि नहीं? तो विंग अपने हाथ को झटके से छुड़ाने की कोशिश करता है, बट उसके चक्कर में विंग को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और लांजान जो है विंग को अपने कमरे में लेके जाता है और अपने बेड पे फेंक देता है और कहता है विभूषण, तुम्हें मेरा हस्बैंड बनने का बहुत शौक है ना, और मेरी सारी चीज़ें लेने का भी बहुत शौक है ना, तो एक काम करो ना, जो कुछ भी है, मेरा दुख, दर्द, में पेन, जो एंगर, सब कुछ तुम ही ले लो ना, और ये सब तुम्हें देने के लिए तो मुझे कुछ करना ही होगा ना, ऐसे कहता है। और तुम तो अभी सुधर रहे नहीं हो, तुम्हें तो और भी ज़्यादा चीज़ें चाहिए, ऐसे कहता है। और लांजान जो है विंग के शर्ट को ओपन करने की कोशिश करा रहता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, और विंग पीछे पीछे जाने लगता है। तो लांजान कहता है ओ तुम्हें तो ये सब पसंद है ना, वैसे भी तुम्हें मेरे साथ शादी करके ये सब भी तो चाहिए था ना, तो अब मैं आराम से तुम्हारे से ये सब दे रहा हूँ, तो तुम ले क्यों नहीं रहे हो, ऐसे कहता है। और लांजान उसके शर्ट के बटन को ओपन करना स्टार्ट ही रखता है, बट विंग जो एक जगह ठहर नहीं रहा रहता, इसलिए लांजान जो शर्ट को फाड़ देता है। और शर्ट को फाड़ने के बाद विंग के शोल्डर से वो शर्ट को निकालने लगता है और विंग कहता है ऐसा मत करो, ऐसे कहता है। बट लांजान जो मानता नहीं, लांजान जल्दी से शर्ट को निकाल देता है, जिसके कारण विंग के जो घाव थे वो खुल जाते हैं, जो उसके हाथों पे जो पट्टियाँ बंधी रहती है वो पूरी तरह से ब्लड से हो जाती है, उससे ब्लड निकलने लगता है। और लांजान उसकी ओर देखते कहते इतने से भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना विंग, ऐसे कहता है। तो लांजान अपनी जो टाई को लूज करते हुए जो विंग के करीब करीब जाने लगता है, और विंग जो पीछे पीछे जा रहा रहता है, और वो बेड पे भी विंग का ब्लड लग रहा रहता है, और लांजान सिर्फ विंग की ओर जा रहा रहता है। लांजान जो विंग के पैर को पकड़ लेता है, एक पैर को पकड़ लेता है, अपनी ओर खींच लेता है, और विंग जो सीधा जाके लांजान के जो पेट के पास आके लग जाता है हमारा विंग। और विंग कहता है क्या कर रहे हो लांजान? तो लांजान जो है हमारे विंग के ऊपर आ जाता है और कहता है क्या विंग, तुम्हें तो ये सब भी चाहिए ना, तुम्हारा हस्बैंड दे रहा है तुम्हें, वैसे भी तुम्हें तो अपना हस्बैंड का प्यार चाहिए ना, जो तुम्हारा हस्बैंड अभी तुम्हें दे रहा है, तो लो ना, जितना प्यार चाहिए मैं आज तुम्हें उतना दूंगा, ऐसे कहता है। और लांजान जो है विंग के लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है, वो भी हंग्रीली और बाइट करते हुए किस कर रहा रहता है। और विंग जो है लांजान को हिट करना स्टार्ट कर देता है अपने हाथों से, बट विंग के हाथ में बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा रहता है, क्योंकि कल ही तो उसके हाथ इतने ज़्यादा जले थे, और दूसरे दिन ही लांजान ने ये सब करा रहता है, और उसके हाथ से ब्लड भी निकल रहा रहता है, क्योंकि पूरे घाव खुल चुके रहते हैं। विंग और लांजान जो हमारा लांजान है विंग के साथ बहुत फोर्सफुली किस करा रहता है। किस करने के बाद विंग के लिप्स को जो बाइट भी कर देता है, और बाइट करते करते वो नीचे तक आ जाता है, जहाँ पे लांजान जो विंग के जो ईयर ड्रॉप्स के पास आके वहाँ पे सडिक्टिव वॉइस में कहते हैं आज तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड प्यार करने वाला है विभूषण, ऐसे कहता है। और वहाँ से सीधा नेक के पास आके वो फिर से सकरना बाइट करना स्टार्ट कर देता है, और विंग जो आवाज़ करा रहता है, विंग कह रहा रहता है लांजान छोड़ो मुझे, ये सब मत करो लांजान जी प्लीज़, ऐसा ये सब मत करो। तो लांजान कहता है और भी ज़्यादा, मैं तुम्हारी ये आवाज़ है और भी ज़्यादा सुनना चाहता हूँ, ऐसे कहने लगता है। और लांजान जो बहुत ज़्यादा विंग के बॉडी पे निशान बना रहा रहता है, और विंग जो उसे कह रहा रहता है नहीं लांजान प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो लांजान जो सिर्फ अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, और विंग के जो पैंट को पूरी तरह से नेकी कर देता है, और विंग जो है लांजान को अपने हाथों से दूर करने की कोशिश करता है, बट विंग के हाथों में इतना ज़्यादा जोर नहीं था उस टाइम पे। और विंग कहता है लांजान प्लीज़ छोड़ो मुझे, छोड़ो लांजान प्लीज़, ऐसे कहता है। और लांजान जो उसे छोड़ नहीं रहा रहता है, और बाहर से फिर आवाज़ आती है कि लांजान डोर को ओपन करो, जल्दी से डोर को ओपन करो, वरना मैं ये डोर को तोड़ दूंगा, लांजान जल्दी से ओपन करो,
इससे लांधन को वो आवाज़ डिस्टर्ब कर ही रहती है। तो लांधन जो रुक जाता है और कहता है कौन है। लांधन कहता है जाओ जल्दी से, कोई भी हो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने हस्बैंड से प्यार कर रहा हूँ। तो बाहर से आवाज़ आती है लांधन छोड़ो उसे। लांधन अपने भाई की आवाज़ सुनता है और कहता है मेरे भाई मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। और विंग जो है पीछे जाते हुए अपने कपड़े को समेट रहा रहता है और पहनने की कोशिश कर रहा रहता है। और जो लांधन है उसे कह रहा रहता है आहा तुम्हें ये सब पहनने की ज़रूरत नहीं हो, नहीं तुम ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हो, ऐसे कहता है। और विंग को वो लेके शावर के पास लेके जाता है और शावर के नीचे जाके विंग को खड़ा कर देता है और पानी की बटन है ना, पानी वो चालू कर देता है जहाँ से जो हॉट वाटर गिर रहा रहता है। इसके कारण विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और विंग चिल्लाने लगता है और उस वहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है। बट लांधन जो है विंग के पास आ जाता है और विंग के सामने ही आके खड़ा हो जाता है और विंग को वहीं पे लेके पीछे से हक करके वो खड़ा रहता है और कहता है लो ना, इंजॉय करो ना अपने हस्बैंड का प्यार जो तुम्हें अब मिल रहा है, ऐसे कहता है। और पीछे से लांधन जो विंग को किस किए जा रहा रहता है, उसकी नेक के पास पूरी तरह से किस किए जा रहा रहता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, ऐसे कहता है। बट लांधन उसे छोड़ नहीं रहा रहता है। कुछ टाइम के बाद उस रूम का डोर ओपन होता है जिसे शिचान ने स्पेयर की के कारण खोल दिया रहता है। बाद में अंदर आते ही वो इधर उधर देखने लगता है। बाद में वो शावर की आवाज़ शावर से आवाज़ आ रही रहती है हमारी विंग की, तो उधर जाने लगता है। बट उधर जाने के बाद वो देखता है कि लांधन ने उसे पकड़ के रखा है करके और विंग जो नेकिड है करके। तो शिचान कहता है लांधन ये सब क्या कर रही हो। और शिचान जो है अपने मुंह को दूसरी ओर कर देता है क्योंकि विंग को ऐसी हालत में वो देखना नहीं चाहते थे। तब लांधन कहता है भाई आपने मुझे यहाँ तक नहीं छोड़ा, आप क्या मेरे हस्बैंड से इतना ज़्यादा प्यार करते हो जो हमेशा मेरे हस्बैंड के लिए आप बचाने के लिए आ जाते हो, इतना ज़्यादा आपको मेरा हस्बैंड पसंद ही है तो आप जाइए ना, इसके साथ शादी कर लीजिए ना। आप हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफियर क्यों करते। मैं अपने हस्बैंड को कितना भी प्यार कर सकता हूँ, तकलीफ दर्द सब कुछ दे सकता हूँ, आप इसमें क्या कर सकते हो। ये तो मेरा हस्बैंड है जो मेरे से सब कुछ लेना चाहता है, तो उसे देना तो मेरा काम है ना भाई। तो शिशन कहते हैं लांधन ये सब मत करो उसके साथ, पहले से तुम्हारी वजह से जो तुमने उसे रात को घाव दिए थे वो कितनी ज़्यादा उसे दर्द कर रहे होंगे और ऊपर से तुमने हॉट वाटर चालू कर दिया, उसे कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी। और विंग वहीं पे रो रहा रहता है और लांधन जो है छोड़ देता है और लांधन जो है बाथरूम को विंग के ऊपर फेंक देता है और वहाँ से निकल जाता है। और जो शिचैन जो है वो वहीं पे खड़े रहते क्योंकि विंग जब तक बाथरूम नहीं पहन लेता तब तक। बाद में विंग धीरे से वो बाथरूम को पहन लेता है और बाहर आ जाता है और रो रहा रहता है। और शिचैन को कहते विंग मैंने तुम्हें कहा था ना तुम इसके साथ मत रहो। तो विंग कहता है मैं अब बहुत ज़्यादा अपने आप पे रिग्रेट कर रहा हूँ, मैंने इस इंसान से कैसे शादी कर ली, मैंने कैसे की इस इंसान से शादी, मैं कैसे इस इंसान से प्यार कर सकता। सही कहते हैं लोग, शक्ल देख के किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, अगर अंदर से इंसान अच्छा होगा तो वही बेहतर रहता है। मैंने तो इसकी सिर्फ शक्ल देखी थी, इसके बिहेव को कभी नहीं जानने की कोशिश की, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। वाह भगवान ने ही मेरे साथ ये सब करके बहुत अच्छा गेम खेला है, ऐसे कहता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे 2 महीने बीत चुके हैं, जहाँ पे विंग जो है लांधन से दूर हो चुका है, लांधन के पास भी नहीं है क्योंकि हमारे विंग को लांधन ने बहुत ज़्यादा 2 महीनों के अंदर इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है कि विंग की हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। लांधन बहुत ज़्यादा उसे टॉर्चर करता था और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट भी होता था, इसके कारण विंग पूरी तरह से वो बेचैन हो चुका था और विंग अपने वहाँ पे रहना ही नहीं चाहता था। लैनकुरन ने कहा था कि डिवोर्स लेने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बट अब ऐसा था कि लांधन जो है विंग को डिवोर्स ही नहीं देना चाहता था और वो हमेशा लैनकुरन के पास आता था और कहता था मेरे हस्बैंड को मुझे वापस दे दो वरना मैं तुम पे कंप्लेंट कर दूंगा कि मेरे हस्बैंड को तुमने किडनैप किया है। और अब सब कुछ विंग की फैमिली को भी पता चल चुका था लांधन कैसा करता है करके, और विंग बहुत ज़्यादा डर चुका था और लांधन को अब किसी भी चीज़ के कंपनी नहीं चाहिए रहती, कुछ भी नहीं चाहिए रहता, उसे सिर्फ विंग चाहिए रहता है क्योंकि एक विंग ही ऐसा इंसान था जो अभी इस कंडीशन में लांधन को सेटिस्फाई कर सकता था और लांधन को विंग को तकलीफ में देख के उसे अच्छा महसूस होता था और वो विंग के साथ जब भी फोर्सफुली इंटीमेट होता था उसे सेटिस्फैक्शन मिल जाता था, जिसके कारण लांधन जो है विंग के
विंग को ही अपने लिए मांगता था और विंग ही उसे चाहिए था। वो घर में रहे या ना रहे, उसे विंग ही चाहिए था हमेशा के लिए। इसलिए वो लैन कुरन के पास आता था, हमेशा आता था और विंग को लेके जाने की कोशिश करता था। बहुत बार लैन कुरन ने गार्ड्स को बुलाया था और विंग की फैमिली जो विंग के पास आती थी, विंग को संभालने की कोशिश करती थी। विंग सिर्फ रोता रहता था क्योंकि लांझन बहुत ज़्यादा अभी ऐसे बन चुका था जैसे कोई एक राक्षस हो। सिर्फ वो बहुत ज़्यादा विंग बहुत ज़्यादा घबराता था। लांझन की आवाज़ से भी अब वो डरना लगा था क्योंकि लांझन बहुत ज़्यादा उस पर चिल्लाता था, बहुत एंगर करता था, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ देता था। हर चीज़ों से, अलग अलग चीज़ों से विंग को तकलीफ मिलती थी। इसके कारण विंग बहुत बहुत ज़्यादा उससे डरने लग गया था। अब विंग के सामने अगर लांझन आ भी जाए ना तो विंग उसको देख के डर के बेहोश होता था। ऐसी उसकी अब कंडीशन हो चुकी थी और लांझन को इस कंडीशन के बारे में पता ही नहीं था। सिर्फ लांझन जो है विंग के साथ सिर्फ मज़े लेना चाहता था, उसके शरीर के, उसे तड़पा के, जो कुछ भी ये सब करके वो सिर्फ उसके साथ मज़े लेना चाहता था। क्या आगे जाके वो दोनों प्यार कर पाएंगे? क्योंकि अब तो विंग जो है इतना ज़्यादा उससे डरता है और लांझन जो है विंग पे इतना ज़्यादा गुस्सा करता है। क्या लांझन को विंग से प्यार होगा? तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।